नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिन्हा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत आज हम मनीनगढ़ में हैं। मनीनगढ़ में हम आपको ऐसा चीज़ बताएँ जहाँ पे आप देखिए कि जो मेन सड़क है यहाँ पे बाज़ार की भी सड़क है, यहाँ तमाम जगह में गड्ढा खोद दिया गया है। यहाँ पे कभी देखने के लिए ये मिलता है कि सड़क में गड्ढे रहते हो तो रिपेयरिंग किया जाता है, उसे अच्छी तरीके से सुदृढ़ किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे गड्ढा ही खोद दिया गया है, आने-जाने वाले लोगों को काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ देखी, यहाँ एक अधिवक्ता जी हैं, चलिए उन्हीं से हम पहले जानते हैं कि यह जो मनीनगढ़ में गड्ढा खोदा जा रहा है, वो क्या है? गड्ढा खोदने का मनीनगढ़ को में गड्ढा खोदने का वजह क्या है? ये कि यहाँ जो मनीनगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है कि तमाम जगह आने-जाने वाले को काफ़ी परेशानी का, कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मनीनगढ़ में क्या चीज़ को लेके गड्ढा खोदा जा रहा है? ये सरकार नई योजनाएँ बनाती है, वो जनता के हित में होता है। पहले जैसे बिजली कनेक्शन लिया जाता था, अब ये गैस सिलेंडर को कनेक्शन के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए ही वितरित किए जाने की योजना चल रही है। उसको लेके घर-घर पाइप पहुँचाने के पहले ये पाइप जो है पूरे शहर में गड्ढे खोद करके वो बिछाया जा रहा है और उसके लिए जिस तरीके से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वो बहुत लापरवाही उसमें बरती जा रही है और ये गड्ढे खोद करके उसको तरीके से पाटा नहीं जा रहा है। बरसात का मौसम नज़दीक है, ऐसी कोई योजना नहीं दिखती कि जो ठेकेदार काम लिया है, वो गड्ढों को खोदने के बाद उसको बेहतरीन तरीके से उसको सीमेंटेड तरीके से ढाँक करके सुविधा प्रदान करेगा और जिसको लेकर के ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बरसात से जो गड्ढे पाटे जा रहे हैं मिट्टी से, वो वो गड्ढे इस बुरी स्थिति में पहुँच जाएँगे कि चलना-फिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो लापरवाही बरती जाएगी उससे बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होंगी, जिसका ज़िम्मेदार शासन होगा और इसलिए हम उनको आगाह करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया है, उसे आगाह किया जाए, निर्देशित किया जाए कि इन गड्ढों को खोदने के बाद उसको बेहतरीन तरीके से सीमेंटेड तरीके से उसको पाटा जाए और जो मुश्किलों में सड़क बनी है, कितने लंबे संघर्ष के बाद, लंबे अंतराल के बाद मनीनगढ़ शहर की इतनी सुंदर सड़कें बनी हैं, उसको खोद के सत्यानाश कर दिया जा रहा है। जब तक उसको बेहतरीन तरीके से पाटे जाने की कोई योजना नहीं आएगी, तब तक ये काम बिल्कुल किसी काम का नहीं है और इसके लिए आगे चल करके शासन को बहुत भारी आक्रोश का सामना जनता का वो झेलना पड़ेगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी योजना, इसका निर्देश शासन उन ठेकेदारों को दे दे ताकि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। यहाँ पे जिस प्रकार से बता रहे हैं आप बेहतरीन तरीके से कर सके। यहाँ पे देखने के लिए ये भी मिलता है कि जो ठेकेदार रहते हैं हर जगह अधिकांश जगहों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी अभी वर्तमान में देखिए कि कोई सूचना पटल भी नहीं है। आने जाने वाले लोग गड्ढे में गिर जाएं या कुछ हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन, किसको मानेंगे आप? ये पाइपलाइन बिछाने वाले जो ठेकेदार हैं, सारी ज़िम्मेदारी उनकी है और ठेकेदार को जो ठेका दिया जाता है वो अधिकारी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अधिकारियों को उस समय केवल अपना कमीशन और केवल काम दिखता है, ठेकेदार दिखता है। उनको ये नहीं दिखता कि काम शुरू कैसे होगा और इसका समापन बेहतरीन तरीके से कैसे होगा। इसलिए जिन अधिकारियों ने उन ठेकेदारों को जो काम दिया है, उनको इस बात के लिए निर्देशित करें कि गड्ढों को खोदने के बाद, पाइपलाइन बिछाने के बाद उनको सीमेंटेड तरीके से, बेहतरीन तरीके से उन सड़कों को पहले की भांति सुसज्जित कर दिया जाए ताकि कोई घटना ना हो, बरसात का मौसम उनका कुछ ना बिगाड़ सके, इसकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। यहाँ जो ठेकेदार हैं जो गड्ढा खोद दे रहे हैं लेकिन कहीं सूचना पटल नहीं रख रहे हैं। यहाँ मनीनगढ़ गढ़ में ये बड़ा ही विचित्र देखने के लिए मिल रहा है। कुछ बड़ा घटना हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी को आप देखिए विजुअल में देखिए कि काफ़ी कितने कष्ट में उन लोग यहाँ से आना-जाना कर पा रहे हैं। यहाँ ठेकेदार का अपना मनमानी चल रहा है कि हम कार्य इसी तरीके से करेंगे, लेकिन हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखना होगा कि ठेकेदार अपना कार्य सुधारेगा या इसी तरीके से और तेज़ी से कार्य बढ़ाते रहेगा।